जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला पार्टी क्लियर कर चुकी है कि पार्टी ऐसे शब्दों के साथ नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया मैंने पार्टी हित में, और वो कह रहे हैं मैं माफी क्यों मांगू। कोई पार्टी की तरफ से उनको नोटिस या पार्टी से उनको निकाला जाएगा? क्योंकि शायद आप भी उनके शब्दों के साथ कोई भी नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी हिंसा की बात का, किसी भी हिंसक गतिविधि का पूर्णतया निषेध करती है। और निश्चित तौर पर इस पर जब श्री सुरजेवाला जी ने बयान दे दिया है और बता दिया है कि पार्टी कतई ऐसे किसी कार्यकर्ता के साथ नहीं है जिसने हिंसक कोई भी बात कही हो, अब सरकार की जिम्मेवारी है, अब आपकी जिम्मेवारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। मैं तो चाहता हूं अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा है तो पुलिस जो है आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। हम इस कानूनी कार्रवाई और हिंसा पर दिए गए बयान पर कोई किसी तरीके से बीच में नहीं आएंगे। बहुत स्पष्ट हमारा संदेश है। हम राजनीतिक विरोधी हैं, राजनीति से लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी से तब जब तक उन्हें हरा नहीं देते। लेकिन हम उनके उच्च जीवन की, निरोग जीवन की, स्वस्थ जीवन की और शतायु होने की कामना भी करते हैं। बिल्कुल सही बात, हमारा बहुत स्पष्ट है, हमारा विरोध व्यक्तिगत नहीं है। बिल्कुल 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 सही हमारा विरोध जो है शुद्ध राजनीतिक विरोध है, और हम इस तरीके की किसी बात को निषेध करते हैं। अब यहां पर दूसरी बातें और अच्छा, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल ले सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? अगर आपकी इजाजत हो। आपके शो में आप पंच परमेश्वर हैं हमारे। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं पूछ के सवाल लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चीखम चिल्ली नहीं, मैं सवाल लूंगा, आप पूरा बोलिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, तो आपने बात कही 100% सही कही। हम सब एक देश के निवासी, और बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जितनी देश के लिए कुर्बानी दी है, हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, गोलियों से भून दिया गया, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। देश 2 झटके झेल चुका है। जब ऐसे, और उस पार्टी के नेता जब प्रधानमंत्री की मौत की कामना करें और पार्टी एक्शन ना ले, मेरा सवाल समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बात में वजन तब होता जब इनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाता? नाना पटोले अभी तक पार्टी में हैं जिन्होंने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं। ये शख्स, ये साहब भी अभी तक पार्टी में है। अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई अपडेट है मुझे दे दीजिएगा। ये शख्स अभी भी पार्टी में है। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि बात का वजन और ज्यादा होता, तुरंत प्रभाव से इनको निकाल दिया जाता जो देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना करे? सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं अमन साहब कि आप बहुत एक लाइन की बात करिए, हमने उस बयान से बिल्कुल अलग कर लिया। फिर से मैं कहता हूं, फिर से मैं दोबारा से दोहराता हूं कि अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है उनके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन ले। उस कानूनी एक्शन में और इस हिंसक बयान के, अच्छा, दिल्ली में दिया अगर है तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये सर नागपुर का बयान है। आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये नागपुर का बयान है। हाँ, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये नागपुर में ईडी दफ्तर, मतलब नागपुर का ये बयान है। कहीं का बयान हो? हाँ, तो महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं फिर से मैं फिर से अब वहीं पर आ जाता हूं। तो मैं आपको नागपुर में भी देशी का संविधान चलता है ना। मैं तो आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं पार्टी को नहीं निकालना चाहिए ऐसे आदमी को। भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई आप सुनना ही, असल बात आप बहुत ठंडा करके जो है लोगों के मन में जैसे सर्फ एक्सेल और टाइड भरा जाता है ना, लगातार एक बात को 20 बार कह करके। अमन चोपड़ा साहब, आप एक बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले हैं। ईश्वर आपको ली आइकोका की जगह पर होना चाहिए अमेरिका में। मार्केटिंग नहीं कर रहा ना मैं, मृत्यु कामना की मार्केटिंग नहीं कर रहा ना सर। आप मृत्यु की नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की, देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना करे, तो नाम लेकर के कर। मैं तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं तो आपका, मैंने एक मिनट सुनिए, मैंने बोला देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। सुरेंद्र राजपूत, अरे भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर। आपकी पार्टी के नेता ने कुर्बानी दी, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, सच सम्मान बोल रहा हूं। हमने 2 झटके झेले हैं सर। देश नहीं बर्दाश्त कर सकता, हमने झटके झेले हैं। उस पार्टी के नेता अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना करें, सुरेंद्र जी, मैंने बस पूछा इनको निकालना चाहिए हाँ या ना?
मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जिम्मेवार ओहदेदार होने के नाते इस पूरे बयान से पूरी कांग्रेस पार्टी कतई सहमत नहीं है। समय आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हम अपनी करेंगे, लेकिन अगर ये कार्रवाई कोई कानूनी पक्ष में हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अमन चोपड़ा जैसे ख्याति लब्ध प्रस्तोताओं को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर करें और उस एफआईआर के अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी कोई भी समर्थन उस शेख हुसैन को नहीं देगी। यह हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। एक बात, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल, उच्च, निरोग और स्वस्थ जीवन और सताई होने की कामना करते हैं। हम उनको हराएंगे, हम उनको हराएंगे, राजनीतिक तौर पर हराएंगे। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से या जनसंघ की तरीके से हिंसा फैलाने का नहीं। हम गांधीवादी लोग हैं, गोडसेवादी लोग नहीं हैं। हम गोडसे की विचारधारा का प्रतिकार करते हैं और गोडसे की विचारधारा हमारे ऊपर जो है जिस तरीके से हिंसा की जाती है वो आपने यहां पर भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। हमारे तमाम, विद्याचरण शुक्ल सहित तमाम हमारे नेता मारे गए हैं। सच बात यह है कि आज तक हमें इतिहास नहीं बताता है कि संघ के किसी आदमी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी की उंगली पर खरोच भी आई हो। तो हम अपने इतिहास के साथ, हम तो पीड़ित हैं आतंक के। आतंक के पीड़ित लोगों से अगर आप पूछेंगे तो आतंक के खिलाफ बात करेंगे। सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मतलब महाराष्ट्र में कुछ हो तो एफआईआर जो है, अब एक केतकी चिताले जी हैं जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ कोई पोस्ट किया था, 1 महीने से जेल में है। उनके खिलाफ किसने एफआईआर की, बड़ी पुलिस त्वरित कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते हैं निखिल भामरे भी हैं, एक निखिल भामरे भी हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था, वो जेल के अंदर है। अब ये कांग्रेस के नेता हैं तो फिर पुलिस को एक्शन शायद लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। ठीक है सुरेंद्र भाई, मैंने आपको दिए काफी समय दिया। अब मैं एक बार गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। बस 10 सेकंड और। अच्छा 10 सेकंड, हाँ लीजिए 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड। आपने जो अभी जो शरद पवार साहब के, तो वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता ने एफआईआर कराई, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एफआईआर कराए। निश्चित तौर पर जिम्मेवारी से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कह रहा हूं, बगैर किसी भेदभाव के कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तरीके से नहीं है जो मुंह देख करके कार्रवाई करते हैं। ठीक है गौरव भाटिया, मृत्यु कामना, सवालों से सामना, इसलिए मृत्यु कामना क्योंकि आज तीसरे दिन पूछताछ, और भाई 3-3 दिन पूछताछ। पहले दिन कौन से सवाल रह गए थे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब कल को कल भी बुला लेंगे, ईडी बुला लेगी। दरवाजा बंद कर लो यार। और वहां चिदम्बरम साहब की फ्रैक्चर भी उनके रिब्स में, मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कांग्रेस नेताओं के साथ। गौरव भाटिया, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आपने कहा 3 दिन से बुला रहे हैं। कोई शहंशाहे शाहजहां थोड़ी ना है, लोकतंत्र में है, एक नागरिक है। जो नागरिक का अधिकार होता है वही इनका भी है। और 30 बार भी बुलाना पड़ेगा तो ईडी बुलाएगी, क्योंकि न्यायालय जाके कोई आदेश तो नहीं ला पाए। भाई चोर चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो न्यायालय क्यों हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जो आपने पहले बात उठाई, याद करिए, एक पिछड़े समाज का व्यक्ति ईमानदार है, मेहनत करके देश के सबसे बड़े पद पे आता है, उससे पहले क्या प्रतिक्रिया थी। पहले प्रतिक्रिया मणिशंकर अय्यर देते हैं, चाय वाला है, कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर एक चाय का स्टॉल लगाएंगे, जैसे चाय बेचना कोई गलत काम है। गलत काम तो देश बेचना है जो गांधी परिवार कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री बने और दिखाया कि जो असंभव था वो भी संभव कर देते हैं। शुरुआत सोनिया गांधी ने खुद करी। मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, ठीक है, मौत का सौदा लेकर बैठ जाएंगे। वो जर्सी काउ से लेकर 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मैं उधर बयानों पर नहीं जाते हैं, टॉपिक पे आ जाएं। अब यंग इंडियन पर आ जाते हैं ना, नेशनल हेराल्ड पर, वो भी अब 10 बता देंगे। अब गाली वर्सेस गाली हो जाएगा, कच्चेबाज। हाँ, गाली वर्सेस गाली नहीं, गाली वर्सेस गाली हो जाएगा। उधर नहीं जाते हैं हम। एक मिनट, हम टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। नेशनल हेराल्ड पास है ही नहीं कुछ ना कहने के लिए, कुछ नहीं। बात कहता हूं, नेशनल हेराल्ड जी, ये तरीका तो गलत है। हाँ नहीं आप बोलिए गौरव। देखिए ऐसा है, तरीका कोई भी गलत नहीं है गौरव भाटिया साहब। कांग्रेस के जो नेता हैं
अच्छा अमन जी, हाँ मैं सुरेंद्र शांत जी, हो वो जाता आपके हूं, बीच में नहीं बौखलाए बोले थे ना, हुए हैं। इतना फिर सम्मान हम देखिए, रख सकते हैं बीच एक में एक मैं अभी करके। बोलूंगा आपको तो 10 बुरा मिनट में आपके नहीं, पास नहीं, रहा, वो मैं आपके बीच बिल्कुल में नहीं इनकार है, बोले एक बड़ा बार भी। पूरा सम्मान इनका तो खानदानी सम्मान है भाई। हाँ, चलिए, इनकी ठीक है, हमारी बस। मजबूरी है कि हम इनके खानदान का सम्मान करते हैं। चलिए, हाँ बस कम से कम डिबेट में करिए, एक एक करके बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ऑडियो बंद रहेगा। बोलिए आप गौरव भाटिया। नहीं, डिबेट में नहीं, असली जीवन में भी करते जी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पता है, देखिए, जी जी बिल्कुल। गौरव भाटिया लेकिन कोई ये बीच में नहीं सम्मान बोलेगा। देखिए, गौरव अमन भाटिया- जी, सुरेंद्र क्या राजपूत नाम सम्मान है, करते हैं तो बताओ। करिए ना भाई। अब वो आपके बीच में नहीं बोले ना सुरेंद्र जी, नहीं बोले ना वो आपके बीच में। 10 मिनट आप बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले हैं। गौरव भाटिया अब आप बोलिए। बादल जी आ रहा हूं, संगीत रागी आ रहा हूं। हमारे बयानों की ताकत ये होती है कि कांग्रेस पार्टी के विकेट गिरने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये शब्द बोले गए हैं शेख हुसैन द्वारा, ये सोच नफरत की, ये इशारा, ये निर्देश किसका है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही तो है, क्योंकि शेख हुसैन ने माफी नहीं मांगी है अमन जी। हाँ, नहीं मांगी। उन्होंने कहा ये एक मुहावरा है। पार्टी दूसरा, हित में। कांग्रेस पार्टी ने क्या पार्टी से निकाल दिया शेख हुसैन को? आप याद करिए, भाजपा की प्रवक्ता पे कैसे कूद कूद के बोल रहे थे, क्या कार्रवाई करी, और जबकि कार्रवाई हो चुकी थी, और यहां पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। तीसरी बात, इनको यह भी नहीं पता है कि नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में महावसूली अगाड़ी है, उस वसूली अगाड़ी का कांग्रेस पार्टी हिस्सा है। क्यों नहीं पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? इसमें बोल करके मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप मुद्दे की बात से बात क्यों नहीं बीच में करेंगे, बोलेंगे आप? महावसूली क्यों बोलेंगे? महाभ्रष्ट पार्टी तो नरेंद्र नहीं, क्या मोदी की मुद्दे है। की बात है? और एक अगर मिनट क्या अमन नाम जी, ये नरेंद्र तरीका मोदी गलत के है। ऊपर 52 चर्चा करोड़ की का गर्लफ्रेंड एक कांग्रेस तरीका की होता है, विधवा, अगर ये बीच और इस में तरीके बोलेंगे, नरेंद्र मोदी को खानदानी पार्टी चोरों से को निकाल चुप दिया क्या? कराने में आता है। चुप करिए, नरेंद्र मोदी खानदानी चोर तो तुम हो, खानदानी चोर तुम्हारी पार्टी है। खानदानी चोर तुम हो, तुम्हारी पार्टी है। कच्चे बेचा करते थे खानदानी रूप से। चुप कराइए। कच्चे बेचने वाले खानदानी रूप से, 40 चोर, अलीबाबा क्या क्या ईडी हेडक्वार्टर 40 चोर वहां इकट्ठे हो गए। तड़ी पारों की पार्टी है, फेंकुओं अरे की पार्टी है डकैत तुम्हारी। तो सोनिया गांधी है, बकवास करते हो। डकैती करती है। अरे और अपने चोरी नहीं, भिखमंगे देश बेटे बेचते को हो तुम। कहती है देश रुपया की लूट के सारी 2000 संपत्तियां करोड़ बेचते हो दे तुम। दिया मैंने तुम्हें। सारी देश ये की गलत बात संपत्तियां है। बेच करके अमन जी, सुनिए, नरेंद्र खानदानी मोदी चोर के क्या करना प्रवक्ता को चुप चाहते हैं कराइए। ये बताएं। और अब तो बीच में मैं श्रीलंका इनके में बोला जाकर नहीं। के संपत्तियां बेच रहे हैं। अरे खानदानी चोर, ठीक है? राहुल जिस गांधी तरीके सोनिया से गांधी देश बेल बेचा पे है बाहर तुमने, है कि तुम्हारी नहीं है बताओ। पार्टी ने रॉबर्ट जवाब देना वाड्रा, पड़ेगा। जिसको सोनिया आपने गांधी और देश राहुल का गांधी के दामाद ऊपर बनाया था, व्यक्तिगत और वो नीच टिप्पणी एंटीसिपेटरी करोगे बेल पे बाहर तो है कि नरेंद्र नहीं मोदी है? के ऊपर अमन जी, इनको टिप्पणियां शांत सुननी कराइए पड़ेंगी। प्लीज। सुरेंद्र राजपूत, ऐसा उन्होंने क्या बोला कि आपको अरे बीच में बोलना खानदानी पड़ा? चोर के प्रवक्ता ऐसे थोड़ी हो ना तो होता मैं भाई। 100 बार कहूंगा। ऐसा उन्होंने अरे क्या देश बोला? खानदानी चोर ये है, आपने बोला, इतना आप बड़ा वो बीच में नहीं बोले ना किस सुरेंद्र तरीके की राजपूत। भाषा है? नहीं, आपकी भाषा, आप भी तो पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे हैं भाई। गौरव वो भाटिया, राजनीतिक नरेंद्र आरोप मोदी, लगा रहे हैं ना, अमित राजनीतिक शाह। लड़ाई लड़िए ना। क्या ये अपना खानदानी सर चोर क्यों की बात बताते कर हैं रहा हम है? लोग? ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बकवास है। क्या बोला अच्छा, उन्होंने, क्या बोला, बताइए क्या बोला, क्या शब्द थे खानदानी उनके? चोर कहेगा ये बेवकूफ आदमी। नहीं, आपने भी तो क्या कहा है, आप भी तो अपना सर बता अरे रहे थे। खानदानी चोर है, लूटा है, बेल पे ये बाहर है बिल्कुल सोनिया गांधी। अरे चौकीदार चोर है, आप भी तो कहते थे। देश बेचने वाला है दोनों नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचारी है। नरेंद्र भ्रष्टाचारी मोदी है, ने बोल रहा हूं मैं। और पूरी बोल रहा हूं। भाजपा ने देश बेच डंके दिया की है। चोट पे बोलूंगा, देश बेच दिया भ्रष्टाचारी है तुम्हारा सेना परिवार में जो है। आज की डेट में हाँ। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भ्रष्टाचारी अरे कौन है बेल पे बाहर बताओ, कौन है बेल पे बाहर? गौरव भाटिया अमन जी, से ये तरीका सारे गलत है, चुप भ्रष्टाचारी कराइए इनको, भरे प्लीज। पड़े हैं। ये अली बाबा को खानदानी ईडी के चोर बात हेडक्वार्टर करता क्या है। बुलाया? खानदानी 40 चोर डकैत है इकट्ठे जी। हो गए। चोर तो ईडी तय कर लेगा अली ना। बाबा, डकैत। भाई चोर तो ईडी तय करेगा ना। हाँ। सुरेंद्र जी बकवास कौन है, बात करता है, खत्म। खानदानी आपके मेरे डकैत। स्टूडियो में बैठने से बोलने से कोई तय नहीं हो जाएगा ना सुरेंद्र अरे जी। खानदानी कोई चोरों साबित के नहीं होगा प्रवक्ता रुकिए शांत हो ना। जाओ, ना खानदानी गौरव जी के चोर बोलने कैसे से ना है? आपके बोलने से, अपने वो तो ईडी तय करेगी ना। खानदानी वो तो चोर जांच कैसे एजेंसी है? कोर्ट तय करेगा ना। आपको नहीं कहता खानदानी चोर। नहीं नहीं, चौकीदार चोर चलिए छोड़िए ना, आप लोगों ने तो क्या खानदानी किया? चोर। चोर अच्छा, तो ऐसा- प्रधानमंत्री को रुके एक मिनट अमन जी, 52 करोड़ रुकिए, की मैं एक बात गर्लफ्रेंड तो बोलूं। शांत करा रहा हूं, आप मुझे मैंने शांत बोला करा रहे हैं। भ्रष्टाचार के पार्टी आरोप से। है, शांत कराइए, पार्टी से नरेंद्र मोदी को निकाल दिया। शांत कराइए इनको एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम बहस सब पे करनी है, भारी मुद्दे पे हैं, करो। समझ गए? जब आई अरे नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी जनता की ने आंधी चुना, तो उड़ तुम्हारे गया पिताजी राहुल ने नहीं गांधी। चुना था। आई जब नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो खानदानी उड़ गया डकैत हो राहुल तुम। गांधी और उड़ के गया इटली में खाया पिज्जा, कोई मुद्दे की भ्रष्टाचार बात नहीं किया, है मंच वापस पर आया इसके पास। ईडी के जवाब कोई नहीं दे मुद्दे पा की रहा, बात नहीं, खानदानी पसीने छूट आंधी रहे उड़ गया, हैं। गांधी राहुल फलाना गांधी ढिमकाना। कह रहे हैं मम्मी मुद्दे मम्मी की मुझे बात नहीं, बताइए क्योंकि ये मुद्दे 2000 पर करोड़ इनके की पास कुछ है ही संपत्ति नहीं। कैसे हुई, मम्मी को भी नहीं पता है। अच्छा चलिए मुद्दे पे आ बेकार जाते हैं। की बिल्कुल, बातें रुकिए, मत छोड़िए ना करिए। पर्सनल। एक तथ्यों मिनट, पे गौरव बहस भाटिया, मैं एक करिए, सवाल अच्छा